मेरे यूट्यूब चैनल निटिंग विथ मीरा में आपका स्वागत है। नमस्कार बहनों, ये देखिए, ये मेरा जो है आगे का पीस बन के तैयार हो गया है। अब इसको हमें मुड्ढा घटाना है। अब मैं इसमें मुड्ढा घटाऊंगी, गला घटाऊंगी, ये सब एक साथ आपको बताऊंगी। ये तो अब ऐसे जो है इसमें 60 फंदे हैं, तो 60 फंदे हैं तो मैं 3 2 1 इस तरीके घटाऊंगी मुड्ढा। अब इसको ये 2 फंदों में एक साथ इस तरीके डालेंगे और ऐसे बीन के ऐसे करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि ज़्यादा न टाइट ना हो, क्योंकि यही जब टाइट हो जाता है तो हमारे बच्चे का स्वेटर जो है कस जाता है और फिर पहनाने में परेशानी होती है। इसलिए इसको एकदम ढीला ढीला घटाना है इस तरीके। एक, फिर इसको हम इसी में डाल लेते हैं। फिर ये 2 में करके फिर ऐसे करके ये 2 बार घट गया। फिर इसको हम इसमें करके फिर ये करते हैं। फिर ये देखिए 3 फंदा घट गया। अब इसको हमको पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट कर लेनी है। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर लिया। अब इधर भी हमको 3 फंदे घटाना है। ऐसे थोड़ा सा फंदा ढीला करके और इसमें 2 में ले करके ऐसे घटा देंगे। एक, फिर इसको करके ऐसे 2, फिर ये ऐसे ये 3, ये 3 फंदा हमारा घट गया इधर भी। अब पूरी सिलाई हमको इसको ऐसे कंप्लीट कर लेना है। अब ये हमने कंप्लीट कर लिया हुई सिलाई। अब इधर से हम जहाँ 3 घटाए थे, अब यहाँ फिर 2 फंदे घटाएंगे। ये देखिए 1 और ये 1, ये 2। इस प्रकार अब पूरी सिलाई इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, अब इधर भी हम फिर 2 फंदा घटा लेंगे और इसके बाद एक एक फंदा दोनों तरफ घटा लेंगे। ये देखिए, फिर इसके बाद 2 उधर भी एक और इधर भी एक घटा करके तो घटाने वाला मुड्ढा काम ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, ये 3 फिर 2 फिर 1 घट गया। कुल मिला के 6 फंदा इधर और 3 2 1 6 फंदे इधर। ये हमारा मुड्ढा घट गया। इसी तरह हम जो है ये पीछे वाले पीस में भी ये मुड्ढा घटाए हैं 3 2 1 और इसको घटा करके फिर देखिए हमने ये 4 इंच की बुनाई कर ली है। पीछे का पीस हमारा तो अब कंप्लीट हो गया है। अभी मैंने गला नहीं घटाया है। गला अभी आगे का जब घटाऊंगी उसके बाद फिर उसके हिसाब से तब पीछे का भी घटाऊंगी। पीछे ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। पीछे का पीस लगभग पूरा हो गया है। अब आगे वाले में मैं इसमें गोल गला घटाऊंगी। गोल गला घटाने के लिए मैं बीच में फंदा दोनों तरफ आधा आधा करूंगी और बीच में कुछ फंदे 6-7 फंदे लगभग हम इसको घटाएंगे नहीं, ऐसे ही एक सेफ्टी पिन में उतार लेंगे। अभी मैं बताती हूँ कैसे मैं उतारती हूँ। ये देखिए, मैंने पूरे फंदे को 21 फंदा इधर कर लिया है, 21 फंदा इधर कर दूंगी और बीच में 7 फंदे मैं एक सेफ्टी पिन में उतार लूँगी। इस तरीके देखिए मेरे पास सेफ्टी पिन है और इसको मैं इसी सेफ्टी पिन में उतार करके बंद कर दूंगी। ये 1, ये 2 3 4 5 6 1 7, ये 7 फंदे हैं सेफ्टी पिन में आ गए हैं। इसको मैं इसी में बंद कर देती हूँ। ये फंदा हमारा सेफ रहेगा। इसके बाद फिर मैं यहाँ ये इधर बुनने के लिए यहाँ मैं दूसरा गोला ऊन लगाऊंगी। इस तरीके ये देखिए मैंने दूसरा गोला ऊन रखा है। इसको इसमें बांध लेती हूँ। ये पीछे से इस सिरे को इसमें ऐसे मैं दबा दूंगी
2-3 फंदे के नीचे, जिससे ये निकले ना। यहाँ गांठ नहीं लगाऊंगी, गांठ लगाने से अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इस तरीके देखिए ये हमारा ऊन दब गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं पूरी सिलाई बीन के कंप्लीट कर लूँगी। ये इस तरीके मैंने इसको सेफ्टी पिन में उतारा है, इसकी सिलाई कंप्लीट किए हैं। मैं इस स्वेटर यहीं से ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मुड्ढा घटाना, गला घटाना, क्योंकि हमारी बहनें स्वेटर तो बुनती हैं लेकिन यहीं आकर के भटक जाती हैं, उनके समझ में नहीं आता है कैसे मैं परफेक्ट गला बनाऊं। ये गला इस तरीके उतारने से गला बिल्कुल जो है सही बनता है, कहीं कसाव नहीं रहता है, कहीं खिंचाव नहीं रहता है, बच्चे को पहनाने में आराम रहता है। अभी देखिए मैं गला बना रही हूँ। अब इधर से मैं ये सिलाई पूरी उल्टी कंप्लीट कर लूँगी। सिलाई मैं फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए अब यहाँ आ गया। अब यहाँ से हमको ये वाला ऊन थोड़ा सा खींच देना है जिससे सही हो जाए। अब ये वाला ऊन, यहाँ ऊन लगा हुआ है, इसको भी इसी तरीके इसी समय हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ दोनों साइड का कंप्लीट होता चला जाएगा। देखिए अब मैं उल्टा कंप्लीट करके सीधी वाली सिलाई कंप्लीट कर रही हूँ। ये आ गया गले के पास। गले के पास इसमें देखिए ये 2 फंदा बचा हुआ है। ये 2 फंदा हम इसको ऐसे एक ही में बिन देंगे। एक फंदा, और इधर भी उसी समय इधर से इस तरीके एक ही फंदा इधर से बीच से इस तरीके 2 में एक करके ये बिन देंगे। थोड़ा ढीला गला घटाएंगे, टाइट नहीं करेंगे, और ऐसे फिर ये सीधी सिलाई कंप्लीट करेंगे। सिलाई जो है कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मैं 3 सिलाई कंप्लीट करूँगी। ये उल्टा, फिर सीधा उधर से, फिर ये उल्टा। ये 3 सिलाई कंप्लीट होगा तो इसमें कहीं घटना, 3 सिलाई लगातार बिनेंगे, कहीं घटाएंगे नहीं। ये देखिए ये 3 सिलाई मैंने बीन के कंप्लीट कर ली है। अब फिर इस सिलाई में मैं गले पे एक फंदा इधर एक फंदा इधर घटाऊंगी। उसके बाद फिर 3 सिलाई कंप्लीट करूंगी, यानी कि हर चौथी सिलाई पर हम गले पे फंदा घटाएंगे। और ऐसे मैं 4 इंच तक बुनाई करूंगी। गले पे हर चौथी सिलाई पे एक एक फंदा घटाऊंगी। घट गया। अभी इसको ऐसे यहाँ घटा दें, फिर आगे बढ़ जाएं। ऐसे हमको इसके बाद 3 सिलाई और कंप्लीट करनी है। हर चौथी सिलाई पर गले पे दोनों तरफ एक एक फंदे घटा। ये देखिए ये 3 सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया। मेरा गला इतना बड़ा हो गया। अब ऐसे हमको 4 इंच तक बुनाई कर लेनी है। गले पे हर चौथी सिलाई एक इधर फंदे घटाते रहना चाहिए। देखिए मैंने बुन के तैयार कर लिया है। ये अब कंप्लीट हो चुका है। इस कंधे पे है, 14 फंदा इस कंधे पे है। अब इसमें से भी हमको यही करना है कि 14 फंदे को बुन लेना है। इसमें भी ये भी देखिए ये इतना बन के तैयार हो गया है। 2 3 4 5 6 14, ये 14 फंदा मेरा बन गया है। देखिए मैंने ये इतना बड़ा ऊन लिया है। इसी में मैं बीच में से कुछ फंदों को इसमें फंसा देती हूँ। 14 इधर हो गया, 14 इधर, बाकी फंदे मैं इसी ऊन में फंसा देती हूँ। ऐसे एक एक करके ऐसे, ये देखिए ऐसे फंदे हम उतार ले रहे हैं। हम 14 फंदे हमको इस साइड बचा लेना है। 2 4 14, अभी 4 फंदे और लेके बीच का फंदा उतार दिया। इस फंदे को हम घटा भी सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं घटाया कि इसको गला बुनते समय हम इसी फंदे को भर लेंगे, उठा लेंगे, तो ये गला हमारा जो है स्टिच करता रहता है, ये जो है टाइट नहीं पड़ता है। इसीलिए इस तरीके को हमने अपनाया है। अब बाकी यहाँ हम दूसरा ऊन लगाएंगे। यहाँ ऊन लगा करके उसके बाद जो है
हम इसको भी जैसे यहाँ एक सिलाई बुनी वैसे इसको भी बुन लेंगे, इस तरीके ऊन बांध के। और ऐसे अब हम इस ऊन से ये वाला और इस ऊन से ये वाला हम ये उल्टी सिलाई भी इसको कंप्लीट करेंगे। तो 3 सिलाई बुन के कंप्लीट कर लिया हमने, उल्टा बिना फिर सीधा पल्ला, इसी पे दूसरे वाले पीस ऐसे रखनी है। ये देखिए, ये इधर से उल्टा सीधा नहीं जोड़ रहा है, ये इधर और इधर, और इस तरीके ये आ गया। इसकी सिलाई हमको ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो हम सिलाई से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सिलाई से हम जोड़ते हैं तो कंधा हमारा ये टाइट हो जाता है। इसको हम सिलाई करने वाली सुई से जोड़ेंगे। अब देखो ये ऊन इसमें भी है, इसमें भी है। इस ऊन को हम कैंची से छोटा सा काट देते हैं, इसको काट के निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। और इस आगे वाले पीस का ऊन जो है हम थोड़ा सा बड़ा काटते हैं। इतना बड़ा काटेंगे क्योंकि इसी से हम सुई से सिलाई करेंगे। ये नेट पे कढ़ाई करने वाली सुई है, जो इसे हम नेट वाले कपड़े पे कढ़ाई करते हैं। इस सुई में नोक नहीं होता है, ये फंसता नहीं है ऊन में। इस तरीके हम जो है इसको ऐसे पकड़ते हैं, इस हाथ में हम ऐसे पकड़ते हैं। और इस सुई से पहले हम इस फंदे में इस तरीके हम इसमें यही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बहनें इस तरीके से सिलाई नहीं कर पाती हैं। इस पे ध्यान दें। इस तरीके जैसे ये फंदा है तो ये सुई हमने इस तरीके लिया है, ये देखिए। फिर हम पहले इसमें करके ये ऐसे खींचेंगे, ये फंदा हमारा इसमें बंध जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी सिलाई में फंदा हम इस तरीके ऐसे करेंगे, ये और ये ऐसे खींचेंगे। यहाँ थोड़ा ध्यान सावधानी से करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहले थोड़ी दिक्कत होती है। अब ये इसमें आ गया। अब इसमें आने के बाद ये देखिए, ये वाला यहाँ ये वाला इसमें ये जो फंदा बंधा है इसमें डाल करके और ऐसे करेंगे, इस तरीके ये हो गया। इसको यहाँ खींच देते हैं। इसको यहाँ खींचने के बाद अब जो है फिर इसी में फिर से हम फंदा डालते हैं, ये इस तरीके। और अब इसको दूसरे वाले पल्ले में जो फंदा हमने बांधा है उसमें ये यहाँ लेंगे, इस तरीके। और अब इस सिलाई का फंदा लेंगे। ऐसे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे आराम से हम सिलाई करते चले जाएंगे, बस तरीका जानने की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर हम यहाँ फंसाएंगे इस फंदे में, ये देखिए। अब यहाँ उसके बाद यहाँ जो पिछला, अब ये इसमें सुधारेंगे। अब यहाँ जो फंदा इस सिलाई से उतारा गया था उसमें यहाँ फंसाएंगे, ऐसे करके खींचेंगे और फिर यहाँ इस तरह सिलाई करके हमने जो है ये कंधा जोड़ के कंप्लीट कर दिया। ये देखिए, ये एकदम बुनाई जैसा कंधा आया है। देखिए, बिल्कुल भी जो सिलाई नहीं पता चल रही है, ये बुनाई जैसी हो गई है। अब ये हमारा स्टिच करता है। दूसरे कंधे की भी सिलाई करनी है। ऐसे फिर इसमें इस तरीके ये इसको ऐसे इस ऊन को यहाँ कस देंगे, इस तरीके।
ये देखो बहनों, ये मेरा कंधा जुड़ गया है। मेरे स्वेटर के ये दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। एक छोटा सा प्यारा सा स्वेटर मैंने बीन के कंप्लीट कर दिया है, आपको बता दिया है। इसी तरह आप जो है बिनेंगी तो आपका स्वेटर बढ़िया बनेगा। हमने तरीका बता दिया है। आगे के पार्ट में मैं जो है आपको आस्तीन बुनना बताऊंगी और इस स्वेटर का गला बुनना और सिलना बताऊंगी। तो मेरे वीडियो को देखिए, सीखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाय, नमस्कार बहनों।